गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लेसन 3 स्टार्ट करते हैं और 6 लेसन का क्लास 6 का ये 3rd लेसन है जिसका नाम है स्नो वाइट एंड द 7 ड्वार्फ। स्नो वाइट का मतलब बर्फ के समान सुंदर बिल्कुल वाइट लड़की और 7 ड्वार्फ। 7 ड्वार्फ मतलब होता है 7 ड्वार्फ मतलब होता है बोने, 7 बोनों की कहानी है। सुनी होगी आपने, बहुत फेमस कहानी है। तो चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं। कुछ हार्ड वर्ड्स मैं आपको बताती हूँ। जैसे कंटेंटेड, कंटेंटेड मतलब होता है संतुष्ट। स्टेप मदर, स्टेप मदर का मतलब होता है सौतेली माँ। जेलस, जेलस मतलब ईर्ष्या करना है, जलना। इसके बाद है आपका विक्र, विक्र का मतलब होता है विक्र वुमन मतलब चुड़ैल। नेक्स्ट है कि आपका सॉरी ड्रेडफुल, ड्रेडफुल का मतलब होता है बहुत बेकार। फ्यूरियस बहुत तेज गुस्सा करना, जलना। प्लॉटिंग कुचक्र। ब्रेव्ड रिश्वत देना। डीड, डीड का मतलब क्या होता है बेटा? रिश्वत देना। डीड, डीड का मतलब होता है काम करवाना। फैटल, फैटल का मतलब होता है खत्म करना। इसके बाद आपका है बिट्रेड, बिट्रेड का मतलब होता है धोखा देना। मम्बल्ड का मतलब होता है बड़बड़ाना, मन ही मन बड़बड़ाना। बिटरली का मतलब होता है बहुत जोर से। फिर ये है आपका टेरिबल, टेरिबल का मतलब होता है मुश्किल से। स्पेइंग का मतलब होता है आपको देखना या ताक झाक करना। नेक्स्ट होता है आपका रसलिंग, रसलिंग का मतलब होता है रगड़ना। इसके बाद है स्टेरिंग, स्टेरिंग का मतलब होता है समझना। नेक्स्ट है क्लियरिंग, खाली होना। पीपल, अंदर से झांकना। और नेक्स्ट है प्रोडेड, प्रोडेड का मतलब होता है नाक में पॉप, सॉरी ओके एक्सक्यूज में। पॉप बेटा, अच्छा। प्रोबेब्ड का मतलब होता है ये ना, प्रोबेब्ड का मतलब होता है नाक में उंगली डालना। प्रोडेड का मतलब क्या था? प्रोडेड, प्रोडेड का मतलब होता है नाक में उंगली डालना। चलिए एक बार वापस अपन रिवाइंड करते हैं। फर्स्ट है कंटेंटेड, संतुष्ट होना। नेक्स्ट स्टेप मदर, सौतेली माँ। जेलस, ईर्ष्या करना या जलना। विक्र वुमेन, चुड़ैल। ड्रेडफुल बहुत बेकार। फ्यूरियस बहुत ही गुस्सा करना। प्लॉटिंग कुचक्र, ठीक है। ब्रेव्ड रिश्वत देना या इनाम देना। डिड काम करना। फैटल खत्म कर देना। बिट्रेड धोखा देना। मम्बल्ड बड़बड़ाना। बिटरली जोर जोर से। टेरिबली मुश्किल से। स्पेइंग देखना। रसलिंग रगड़ की आवाज़ सुनना, ठीक है। स्टीयरिंग समझना। क्लीयरिंग खुली जगह। पीप झांकना। और नेक्स्ट है पीरियड, पीरियड का मतलब है नाक में उंगली करना। ये कुछ हार्ड वर्ड्स है जिनको कि आपको लर्न करना है, ठीक है बेटा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लेसन 3rd स्टार्ट करते हैं। लेसन का नाम है स्नो वाइट एंड द 7 ड्वार्फ, यानी
स्नो वाइट मतलब बहुत सुंदर सी लड़की और उसके साथ 7 बौने। ये कहानी है एक लड़की की, प्रिंसेस की, जो बहुत सुंदर है और उसी के साथ उसके 7 भाई भी थे जो बौने थे। चलिए बेटा, आज हम इस लेसन को रीड करते हैं। Once upon a time, in a great castle, a princess grew up happy and contented in the inn of her jealous stepmother। यानी जो एक समय की बात है, वहाँ पर एक प्रिंसेस थी, एक कैसल में महल था बहुत बड़ा, उसमें एक प्रिंसेस थी जो बहुत सुंदर थी और वह धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। कहानी इस तरह से है कि एक राजा था और उसकी शादी होने के बाद उसकी पत्नी क्या हो गई, डेथ हो गई थी। क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। तो उसने अपने बेटे की देखभाल के लिए दोबारा शादी की। ठीक है, उसके बाद ये स्टोरी चालू होती है। तो चलिए बेटा इस स्टोरी को पढ़ते हैं। Once upon a time there was a great castle. A princess grew up happy and contented in a spite of her jealous stepmother। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक राजा था और वो राजा महल में रहता था, उसी के साथ एक प्रिंसेस भी थी जो कि महल में बड़ी खुशी से रहती थी, हंसती खेलती रहती थी। केवल उसकी जो स्टेप मदर थी, जो सौतेली माँ थी, वो उससे हमेशा जलती रहती थी। She was a very pretty with a blue eyes and a long hair and black also। उसकी जो आंखें थी वो बिल्कुल नीली आंखें थी और उसके काले लंबे लंबे बाल भी थे। हर स्किन वॉज डेलिकेटेड एंड फेयर। उसकी जो स्किन थी वो बहुत चमकदार और सफ़ेद थी। एंड सो शी वॉज कॉल्ड स्नो वाइट। इसलिए उसका नाम क्या रखा था? स्नो वाइट रखा था। बट हर स्टेप मदर वॉज अ विक्ड वूमेन। जो उसकी माँ थी, सौतेली माँ थी, वो बहुत क्या थी? चुड़ैल थी। हु वॉज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल एंड ए मैजिक मिरर टोल्ड हर दिस एवरी डे। जो उसकी स्टेप मदर थी वो भी बहुत सुंदर थी और वो रोजाना एक मैजिकल मिरर के सामने खड़ी होती थी और हमेशा उससे हर रोज उससे पूछती थी। Whenever she asked it, mirror, mirror, mirror on the wall, who is the loveliest lady in the land? कि मिरर मिरर बताओ इस संसार में सबसे सुंदर, इस धरती पर सबसे सुंदर लेडी कौन है? द रिप्लाई वॉज ऑलवेज। हमेशा मिरर का एक ही जवाब होता था। वो जवाब क्या होता था? यू आर योर मेस्टी। मेस्टी केवल आप ही हो जो सबसे ज़्यादा सुंदर हो। Until the dreadful day when she heard it say Snow White was loveliest in the land। यह दिन उसके लिए सबसे बुरा दिन था जब उसने यह सुना कि जो स्नो वाइट थी वो सबसे लवलीस्ट गर्ल है। द स्टेप मदर फ्यूरियस एंड वाइल्ड विद द ज्वेलर्स। यानी जो उसकी सौतेली माँ थी वो बड़ी क्रोधित हो गई, बहुत गुस्सा हुई और उससे जलने लगी। और उसने क्या किया? बिगन टू प्लॉटिंग टू गेट राइट टू स्नो वाइट, कॉलिंग वन ऑफ द हर trustworthy servant। She bribed him with rich rewards to take Snow White into the forest far away from the castle। उसने क्या किया? उसने उसको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की और एक बहुत वफादार नौकर को उसने अपने पास बुलाया और उसको बहुत बड़ा रिवार्ड देने का वादा किया। उसने कहा
तुम स्नो वाइट को यहाँ से जंगल की तरफ ले जाना और महल से उसको दूर छोड़ना। देन अनसीन, कि वो दोबारा नजर नहीं आए, शी वॉज टू पुट हर टू डेथ, और उसकी वहीं पर क्या हो जाए, हत्या हो जाए। द अग्री सर्वेंट अट्रैक्ट टू द रिवॉर्ड एंड एग्री टू डू दिस डीड, यानी जो लालची लड़का था, जो लालची नौकर था, वो पैसों को देखकर बड़ा अट्रैक्ट हुआ और उसने वो काम करने के लिए अपने आप सहमत हो गया, यानी उसने एग्री कर दिया कि वो उसका काम कर देगा, किसका, स्टेप मदर का काम कर देगा। एंड ही लेट द इनोसेंट लिटिल गर्ल, और उसने बहुत मासूम सी लड़की को वहाँ से वो ले गया। अभी दूर ले गया। एंड हाउ एवर when they come to the fatal spot, the man courage betrayed him, and leaving Snow White sitting beside the tree, यानी जब वो आगे बढ़ा तो उसको मैदानी रास्ता दिखा, तो उसने क्या किया, वहाँ स्नो वाइट को बिठा दिया और खुद उसको वहाँ से बड़बड़ाता हुआ और क्या कर रहा, उसको छोड़कर चला गया। एंड मम्बल द एक्सक्यूज एंड रन अवे, उसने मन ही मन कुछ बुदबुदाया और वहाँ से उसको छोड़कर चला गया। समझ में आपको बेटा? स्नो वाइट वॉज दस फेल्ट ऑल अलोन इन द फॉरेस्ट, अब जो स्नो वाइट थी वो पूरे जंगल में अकेली ही थी और बहुत डरावनी थी। नाइट केम बट द सर्वेंट डिड नॉट रिटर्न, उसका इंतजार करते करते रात ही हो गई थी, लेकिन अभी तक भी नौकर वापस नहीं लौटा था। स्नो वाइट अलोन इन द डार्क फॉरेस्ट, जो स्नो वाइट थी वो बिल्कुल अंधेरे में, बिल्कुल अंधेरे जंगल में अकेली ही थी। एंड बिगन टू क्राई बिटरली, और उसने जोर जोर से रोना चालू कर दिया। शी थॉट शी कुड फील टेरिबली, उसको ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी, ऐसा उसको महसूस हो रहा था। आइज स्प्रिंग ऑन हर, और जो उसकी आँखें थी वो इधर उधर किसी को तलाश रही थी। एंड शी हर्ड स्ट्रेंज साउंड, और उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी। एंड रस्टल दैट मेड हर हार्ट पम्प, और उसमें जो अजीब अजीब से आवाज़ से क्या होता, उसका जो दिल था वो बुरी तरह से धड़क रहा था, यानी वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। एट लास्ट ओवर केम बाय द टायर्डनेस, शी फेल asleep and curled under the tree, वो बेचारी अकेले चलती चलती थक गई थी, बहुत ज़्यादा उसको थकावट फील हो गई थी, तो वो एक पेड़ के नीचे सो गई। स्नो वाइट स्लीप फिटफुली, और उसको बड़ी गहरी नींद आ गई। एंड वॉकिंग फ्रॉम द थ्रू, उसके बाद क्या होता, कभी कभी वो शी फेल्ट समथिंग और समबडी टच हर एज ही स्लेप्ट, और उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि जब वो सोती है तो कोई उसको टच करता है, कोई उसको छूता है, ऐसा उसको महसूस हो रहा था। एट लास्ट डॉन वॉक अप द फॉरेस्ट टू द सॉन्ग ऑफ द बर्ड एंड स्नो वाइट टू वॉज अवकन, यानी जब सुबह हुई तो जंगल में पक्षी थे वो गाना गाने लग गए और स्नो वाइट भी जग चुकी थी। अ होल वर्ल्ड वाज स्टीरिंग ऑफ द लाइफ, उसका जो पूरा जीवन था वो उसके सामने घूम रहा था। एंड द लिटिल गर्ल वाज ग्लैड टू सी हाउ सिली हर फियर हैड बीन, अब जब छोटी सी जो लड़की थी स्नो वाइट, वो जब जगी तो बड़ी खुश हुई, और वो अपने आप को कैसे बोलते कि कितनी मूर्ख है कि उसको
इस यहाँ से उसको डर लग रहा था। However, the thick trees were like a wall. और जहाँ हालांकि उसके जो आसपास बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे क्या थे, पेड़ थे और वॉल की तरह नजर आ रहे थे। And as she tried to find out where she was, और वो खुद अपने आप पता करना चाह रही थी कि वो कहाँ पहुंची और कैसे पहुंची। ठीक है, नेक्स्ट है and she tried to find out where she was. she came upon a path, और वो एक सीधे रास्ते पर चली गई। and she walked along to a hopefully, और जब वो चलते तो उसको एक आशा बनी थी कि जरूर उससे कुछ ना कुछ मिलने वाला है या कुछ ना कुछ उसकी हेल्प होगी, ऐसा उसको मिला था। टिल शी कम टू क्लियरिंग, जैसे से वो मैदान की तरफ चल रही थी, देयर स्टूड स्ट्रेंज कॉटेज, अचानक उसने एक स्ट्रेंज कॉटेज देखा, मतलब एक लकड़ी का बना हुआ मकान देखा। विद ए टिनी डोर, जिसका डोर बहुत छोटा था, टिनी विंडो, उसकी विंडो भी बहुत छोटी थी, एंड ए टिनी चिमनी पोट, उसका चिमनी पोट भी बहुत छोटा था। एवरीथिंग अबाउट द कॉटेज वॉज मच टिनर देन इट्स ऑट टू स्नो वाइट पुश द डोर ओपन, मतलब उस मकान की हर चीज़ें बहुत छोटी नज़र आ रही थी बजाय कि दूसरी चीज़ों की। अब जो स्नो वाइट है उसने क्या किया, गेट को पुश किया यानी खोला। अब जो टिनी स्नो वाइट है वो खुद कन्वर्सेशन कर रही थी। क्या कन्वर्सेशन कर रही थी वो करती, आई वंडर हु लिव हियर, यहाँ मुझे बड़ी आश्चर्य हो रहा है कि यहाँ पर कौन हो सकता है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ तो जंगल है। शी सैड टू हरसेल्फ, उसने अपने आप से बात की। एंड पीपिंग राउंड द किचन, उसने किचन में से बाहर से किचन में झाँका, तो क्या झाँकती है, दे टिनी प्लेट्स, वहाँ पर छोटी छोटी प्लेट थी। एंड स्पून ऑल्सो, वहाँ पर स्पून भी थी। देयर मस्ट बी 7 ऑफ देम, तो उसने अचानक अंदाज़ा लगाया कि जरूर ये 7 लोग हैं। द टेबल लेड ऑन द फॉर द 7 पीपल्स, वहाँ टेबल पर 7 प्लेट्स लगी हुई थी 7 लोगों के लिए। एंड अप स्टेयर वॉज द बेडरूम विथ 7 नीट एंड क्लीन लिटिल बेड, और जो ऊपर की तरफ गई तो उसने देखा कि ऊपर भी 7 बेड्स बिछे हुए हैं जो साफ़ सुथरे हैं। गोइंग बैक टू द किचन द स्नो वाइट हैड एन आइडिया, जब स्नो वाइट किचन में गई तो अचानक उसने एक बात सोची। वो कहती है, अपने आप कहती है, क्या सोचा उसने सोचा, आई विल मेक दैम समथिंग टू ईट, आज मैं उनके लिए कुछ खाना बना लूँगी। वैन दे कम होम, जब वो घर आएंगे, दे विल बी ग्लैड, तो बड़े खुश होंगे। क्यों, टू फाइंड आउट मील रेडी, कि उनको आते हुए घर आते ही उनको खाना मिलेगा। थॉट द स्नो वाइट ने ऐसे मन में विचार किए। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। टुवर्ड डस्क 7 tiny men membered homewards singing, जैसे वो घर की तरफ रवाना हुए और वो घर की तरफ आ रहे थे, वैसे जो बोने लोग थे वो गाना गाते हुए आ रहे थे। वैन दे ओपन द डोर, जब उन्होंने दरवाज़ा खोला, टू देयर सरप्राइज, तो बड़े सरप्राइज हुए। क्यों, बिकॉज दे फाउंड ए बाउल ऑफ द सूप, उन्हें जैसे घर में घुसते उनको गरम गरम सूप मिला जो कि बाउल में था। ऑन द टेबल पर था। एंड होल हाउस वॉज क्लीन, और पूरा घर साफ सुथरा
था एंड टिटल नहीं, घर साफ सुथरा एंड टाइडी था। अप स्टेयर नाउ स्नो वाइट वॉज स्लीपिंग। जैसे वो ऊपर गए तो उन्होंने देखा कि जो स्नो वाइट थी वो ऊपर एक छोटे से बिस्तर पर सो रही थी। द चीफ ड्वार्फ prodded her gently। जो चीफ ड्वार्फ था वो उसको धीरे से जगाने की कोशिश करता है। Who are you? he asked। उसने कहा तुम कौन हो? स्नो वाइट told them her sad story। तो स्नो वाइट ने अपनी जितनी दुख भरी कहानी थी वो उनको सुना दी। एंड टीयर्स स्प्रिंग टू द ड्वार्फ। और उसकी जो ड्वार्फ थे उसकी आंखों में आंसू आने लग गए। देन वन ऑफ देम सैड as he noisily blew his nose and the dwarf और इसमें से एक जो बोना था उसने कहा कि वह उसकी नाक में कुछ गुनगुनाता है। स्टे हियर विद अस। जो सात बोन थे वो क्या कहते हैं, तुम हमारे साथ ही रहोगे। अब जो बोने थे वो कितने खुश है, वो बोलते हुर्रे हुर्रे। दे चीयर एंड डांस जॉयफुली अराउंड द गर्ल। अब उन्होंने लड़की को घेर लिया और सब उसके चारों तरफ डांस करने लगे। द ड्वार्फ said to Snow White, you can live here and tend to the house while we are down to the mines। जो बोले थे वो कहते थे कि तुम यहाँ बड़े ध्यान से रहो और आराम से रहो, ठीक है। आगे है डोंट वरी अबाउट योर स्टेप मदर। और अपनी माँ ने जो तुम्हारे जो भी कुछ बुरा किया है तो उसके बारे में सोचो मत। लिविंग यू टू इन ए फॉरेस्ट। हालांकि तुम्हारी माँ ने स्टेप मदर ने तुमको जंगल में छोड़ दिया था। वाइल वी आर डाउन टू द माइंस वी विल टेक केयर ऑफ यू। यानी जब हम यहाँ से घर चले जाएं तो तुम्हें बाहर कमाने जाएंगे तो तुम्हें अपने घर को देखना होगा और बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अपने आप को भी ध्यान रखना पड़ेगा। स्नो वाइट जेंटली एक्सेप्टेड। जो स्नो वाइट थी उसने बड़े असाधारण तरीके से इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया एंड देयर हॉस्पिटलिटी। नेक्स्ट मॉर्निंग द ड्वार्फ सेट ऑफ फॉर द वर्क। अब जो सात बोने थे वो सुबह सुबह काम के लिए रवाना हो गए। बट दे अवार्न्ड स्नो वाइट नॉट टू ओपन द डोर टू स्ट्रेंज। लेकिन वो जाते हुए स्नो वाइट से कहते हैं कि पीछे से कोई भी आ जाए, अनजान व्यक्ति कोई आता है तो तुम गेट मत खोलना। मीनवाइल द सर्वेंट हैड रिटर्न टू द कैसल विद द हार्ट ऑफ ए रोड डीर। यानी उसी समय जो सर्वेंट थी वो वापस लौट आई, कैसल से लौट आई और उसका जो दिल था वो बड़ा भरा हुआ था। ही गेव इट टू द क्रूअल स्टेप मदर टेलिंग। और वो महल में आने के बाद वो अपनी नौकरानी को बताती है कि मैंने किस तरह से जो स्नो वाइट थी उसको मैंने जंगल में छोड़ दिया, ठीक है। सो दैट ही कुड क्लेम ही रिवॉर्ड, ताकि उसको रिवॉर्ड मिल सके। हाई प्लेस्ड द स्टेप मदर टर्न अगेन टू द मैजिक मिरर। अब वो जो स्टेप मदर थी उसने सोचा कि स्नो वाइट तो मर गई होगी, है ना, तो वापस कहाँ पहुँची, उस मैजिक मिरर के पास
पहुंच गई, ठीक है, और बट हर होप्स वर डैश्ड फॉर द मिरर रिप्लाई, यानी जो उसकी आशा थी उस पर क्या हो गया, पानी फिर गया। यानी जो उसको आशा थी कि अब वो सबसे पहले उसके लिए कहेगी, है ना, कि वो सबसे ज़्यादा सुंदर होगी, लेकिन जब मिरर ने कहा, किसका नाम लिया, स्नो वाइट का नाम लिया, तो उसकी आंखें खुल गई और वो बड़ी क्या हो गई, दुखी हो गई। द लवलीएस्ट इन द लैंड इज स्टिल स्नो वाइट, जैसा कि मिरर ने बताया कि अभी भी स्नो वाइट सबसे लवली गर्ल है। हु लिव्स इन द 7 ड्वार्फ कॉटेज, जो कि जंगल में एक कॉटेज है, उस कॉटेज में 7 बोने हैं और उन बोनों के साथ स्नो वाइट रह रही है। द स्टेप मदर वॉज बिसाइड हर सेल्फ विद रैग, यानी अब जो उसकी सौतेली माँ थी वह बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। शी मस्ट डाई, वो क्या कहती है, उसको मरना होगा, उसको मरना ही होगा। शी स्क्रीम्ड एंड distinguishing herself and as an old peasant old woman. She put a poison apple with the other in her basket, यानी उसने क्या किया, उसने एक नौकरानी को बुलाया, लेडीज वुमेन को बुलाया और उसके हाथ में एक एप्पल दे दिया जो कि पॉइजनस एप्पल था, ठीक है, और जो कि सभी बकेट में जितनी भी फ्रूट्स थे, जितने भी एप्पल्स थे, उनमें ही वो फ्रूट रखा हुआ था। देन टेकिंग द क्विक वे इनटू द फॉरेस्ट, और उसने वो फ्रूट किसको दे दिया, जंगल में ले जाने के लिए दे दिया। शी क्रॉस्ड द स्वैम्प एट एज ऑफ द ट्री, और उसने पूरा जंगल छान मारा। She reached the bank unseen, and just as Snow White stood waving goodbye to the 7 dwarf, उसी समय अचानक जो स्नो वाइट थी वो अपने घर से बाहर निकलते, और किस लिए, अपने जो 7 ड्वार्फ हैं उनको बाय करने के लिए अपने घर से बाहर निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ऑन द वे ऑफ द माइन। स्नो वाइट वॉज इन द किचन, स्नो वाइट अपने किचन में चल जाती है। एंड शी हर्ड ए साउंड ऑफ ए डोर, अचानक उसको किसी के गेट के खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है, नॉक करने की आवाज़ सुनाई देती है, और नॉक नॉक हु इज़ देयर, अंदर से स्नो वाइट बोलती है कि कौन है, बाहर कौन है। शी कॉल्ड सस्पिशियस रिमेम्बरिंग द ड्वार्फ एडवाइस, ठीक है, यानी जो मतलब उसका शक हो रहा था थोड़ा सा, क्योंकि जैसा कि ड्वार्फ मैन ने कहा था कि स्ट्रेंज व्यक्ति को नहीं गेट खोलना है, तो याद करने की कोशिश, जो एडवाइस दी थी किसने, 7 बोनों ने, उसको गेट खोलने की एडवाइस दी थी ना कि स्ट्रेंज व्यक्ति को के लिए गेट नहीं खोलना, ठीक है, तो वो उसको ये याद था कि क्या उन्होंने एडवाइस दी थी। आई एम एन ओल्ड पीजेंट वुमेन, उसने कहा मैं एक ओल्ड पीजेंट वुमेन हूँ, सेलिंग एन एप्पल, और मैं क्या करने आई हूँ यहाँ पे, एप्पल को बेचने आई हूँ।
केम द रिप्लाई, बाहर से आवाज़ आती है। आई डोंट नीड एनी एप्पल्स, थैंक यू, शी रिप्लाइड। अंदर से स्नो वाइट कहती है कि मुझे एप्पल नहीं चाहिए, चलिए आप धन्यवाद, अब आप यहाँ से चले जाइए। चलिए, बट दे आर ब्यूटीफुल एप्पल, लेकिन जो एप्पल से बहुत अच्छे एप्पल थे, एंड सो जूसी, और एप्पल भी जूसी थे, जूसी मतलब रसीले, रसीले सेब थे। सैड द वेलवेटी वॉइस फ्रॉम आउटसाइड द डोर, आई एम नॉट सपोज्ड टू ओपन द डोर टू एनीवन, मैं किसी के लिए डोर को नहीं खोल सकती हूँ। सैड द लिटिल गर्ल ने कहा। हु वाज रिलुकेंट टू डिसओबे हर फ्रेंड्स, क्योंकि उनको उसके फ्रेंड ने क्या कहा था, मना कर दिया, डिसओबे करने के लिए मना कर दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। एंड क्वाइट राइट टू गुड गर्ल, बहुत बेटा तुम बहुत अच्छी समझदार लड़की हो, ऐसा होना चाहिए। इफ़ यू प्रॉमिस नॉट टू ओपन अप टू द स्ट्रेंजर देन कोर्सेज यू कैन नॉट बाय, कि तुम गेट नहीं खोलोगी तो तुम एप्पल कैसे खरीद सकोगी। यू आर अ गुड गर्ल, तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो। ठीक है, इंडीड देन द ओल्ड वुमैन वेंट ऑन, उसके बाद ओल्ड वुमन पीछे रवाना हो गई। एंड एज अ रिवार्ड फॉर बीइंग गुड आई एम गोइंग टू मेक यू अ गिफ्ट, ये तुम गेट खोलोगी तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट भी दूंगी। ऑफ वन ऑफ माई, मतलब एक एक्स्ट्रा, मैं आपको एप्पल एक्स्ट्रा दूंगी। वुड यू अलाउ मी टू गिव एन एप्पल, क्या तुम मुझे एक एप्पल दोगी। ठीक है, थ्रू द विंडो, यानी मेरी जो विंडो है, विंडो से मुझे ये एक एप्पल दे दो। विदाउट फ्यूचर थॉट स्नो वाइट ओपन द डोर, अचानक बगैर सोचे समझे स्नो वाइट ने दरवाज़ा खोल दिया। जस्ट ए टिनी कॉक ऑफ टेक द एप्पल्स, उसके बाद उसने एप्पल्स ले लिया। देयर नाउ इज नॉट दैट ए नाइस एप्पल, उसने कहा क्या ये अच्छा एप्पल नहीं है। स्नो वाइट बिट इनटू द फ्रूट एंड शी डिड फेल ऑन द ग्राउंड, यानी स्नो वाइट ने एक टुकड़ा एप्पल का खाया और उसके बाद वो ग्राउंड पर गिर गई। इन ए फेंट, और वो बेहोश हो गई। द इफेक्ट ऑफ द टेरिबल पॉइजन हैड लेफ्ट लाइफलेस इंस्टेंटली, यानी जब उसने, जो इसमें इतना पॉइजन था कि वो उसकी लाइफ को ख़राब कर सकता था। नाउ चेकिंग इवेंटली द विक्र स्टेप मदर हरिड ऑफ, मतलब उसने पता करने के लिए कि वो वास्तव में मरी भी है या नहीं मरी है, उसकी स्टेप मदर चेक करती है। बट एज सुन शी रन बैक क्रॉस द स्वैम्प शी ट्रैप्ड into and fell into the क्विक एंड, यानी
वो दौड़ती है, लेकिन अचानक वो गिर जाती है और फंस जाती है। नो वन हर्ड हर क्राइज, और वो जोर से चिल्लाती है लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुनता है। वो बार बार हेल्प के लिए आवाज़ करती है लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता। एंड शी डिसअपॉइंटेड विदाउट ए ट्रैक, और वो अपनी जगह से गायब हो जाती है। मीनवाइल द ड्वार्फ केम आउट ऑफ द, उसी समय जो ड्वार्फ थे वो अपना काम पूरा करके अपने घर आ रहे थे। टू फाइंड द स्काई हैड ग्रोन डार्क, मतलब इतनी तेज अंधेरा छा रहा था और आकाश से गर्जना आ रही थी। ठीक है। वर्ल्ड अबाउट द स्नो वाइट, अब जो बोने थे उनको स्नो वाइट के बारे में बहुत चिंता हो रही थी कि पता नहीं कैसी है कैसी नहीं है। लाउड थंडर echoed through the valley and stack of the lighting repaired to the cottage। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी नहीं, वो जल्दी दौड़ के और आते हैं और पहाड़ से नीचे उतरते हैं। देयर दे फाउंड स्नो वाइट लेइंग स्टिल लाइफलेस। जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने देखा स्नो वाइट थी वो निर्जीव मतलब मरी हुई जमीन में पड़ी हुई थी। द पॉइजनस एप्पल ले ऑन हर, और जो एक जहरीला सेब था वो भी उसके पास में पड़ा हुआ था। They did their best of bringing her back to life, but it was no use। उन्होंने उसको जीने के लिए बहुत कोशिश की, उसको बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। They wept and wept for a long time। वो बहुत देर तक रोते रहे। then they laid on her the bed, उसके बाद उसको बिस्तर पर लिटा दिया। किसको? स्नो वाइट को। of the rose petals, और उसको रोज पेटल से ढक दिया गया। and cried her into the forest, और जंगल में से वो carried her into the जंगल में से वो लेके आए। and put her in a coffin, उसको कॉफिन में रख दिया, मतलब उसको सजा के रख दिया। each day they laid a flower there, वो हर दिन आते और उसके लिए एक फ्लावर लेकर आते थे और उस पर कैफिन में रखते थे। then one evening the discovered a strange young man admiring Snow White's lovely face through the glass। अचानक एक जो बहुत जेंटलमैन था, बहुत अच्छा लड़का था, यंग मैन था, वो खिड़की के गिलास में से उसकी नज़र उस पर पड़ती है। आफ्टर लिसनिंग टू द स्टोरी, जब वो पूरी स्टोरी समझ जाता है, सुनता है, तो कहता है द प्रिंस कहता है ही वॉज ए प्रिंस, वो क्या है? राजकुमार है। एंड मेड ए सजेशन, वो उनको एक सजेशन देना चाहता है, एक सलाह देना चाहता है। इफ़ यू अलाउ मी टू टेक हर टू द कैसल, ये तुम मुझे इसको महल में ले जाने की अनुमति दोगे, आई विल कॉल इन फेमस डॉक्टर, तो मैं इसको एक बहुत बड़े फेमस डॉक्टर को बुलाऊंगा। टू वैक हर फ्रॉम द पैक्यूलर, है ना,
स्लीप, यानी गहरी नींद से उसको जगा देगा। एंड शी इज़ सो लवली, वो बहुत सुंदर थी। एंड आई डू लव टू किस, ठीक है, और उसको किस करता है। ही डिड एंड एज ही थ्रू बाय द मैजिक द प्रिंस किस ब्रॉक द स्पेल टू एवरीवन एस्टोनिश, ठीक है। सभी लोग उस प्रिंस को देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि मरे हुए इंसान को कौन ऐसे लेकर जा सकता है। चलिए बेटा लेसन खत्म होने वाला है। ओह है ओपन हर आइज, जैसे उसके ट्रीटमेंट होता है तो उसकी आइज खुलती है। शी हैड अमेजली केम बैक टू द लाइफ, उसका जीवन वापस शुरू हो गया था। नाउ इन लव, और अब वो उसको राजकुमार को प्यार भी करने लगी थी। द प्रिंस आस्क्ड हर टू मैरी हिम, अब जो राजा था वो उससे कहता है, शादी करने के लिए पूछता है कि क्या वो उनसे शादी करेगी। एंड द ड्वार्फ रेल्यूकेंटली, और जो 7 बोने थे वो भी उससे पूछते हैं। बट हैप्पीली बिड गुड बाय टू स्नो वाइट, ठीक है। फ्रॉम द डे द स्नो वाइट लिव्ड हैप्पीली इन अ ग्रेट कैसल, कुछ दिनों के बाद जो स्नो वाइट थी वो बहुत बड़े महल में उस राजकुमार के साथ रहने लगी। बट फ्रॉम दिस टाइम टू टाइम शी वॉज ड्रॉन बैक टू विजिट द लिटल कॉटेज, लेकिन वो समय समय पर वापस जो 7 बोने थे उसके 7 भाई थे उनके पास मिलने जरूर जाती थी। एंड टू हर ड्वार्फ फ्रेंड, और वो अपने ड्वार्फ फ्रेंड के साथ मिलने जाती थी। इसके बाद वापस जो स्टेप मदर थी वापस वो मिरर से पूछती है, तो मिरर उसको अच्छा सा रिप्लाई देता है कि देखो जो स्नो वाइट है वो तो एक बहुत बड़े राजा की रानी बन चुकी है और वही सबसे ज़्यादा सुंदर है। इस तरह से जो स्नो वाइट जो स्टेप मदर है वो जल भुनकर राख हो जाती है और उसका अंत हो जाता है। ये स्टोरी है। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी बेटा। अब चलिए हम इसके बाकी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, ठीक है। गुड बाय।